अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 36, 48 एंड 72 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इस वक्त हमारे पास यहाँ तीन वैल्यूज़ हैं, तो हम सबसे पहले उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और इन तीनों के वन बाय वन प्राइम फैक्टर्स जो हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 36, सेकंड वैल्यू है हमारे पास 48 एंड थर्ड एंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास 72। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए और हमारे पास वन ना आ जाए। अब दूसरी बात आती है कि इसे डिवाइड किससे करना है। डिवाइड हमें सिर्फ और सिर्फ इसे प्राइम नंबर से ही करना है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल्स दे रही हूँ, 2, 3, 5, 7, और ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हैं। इन प्राइम नंबर्स में से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, हमें वहाँ से स्टार्ट लेना होता है, उससे इस वैल्यू के जिसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसे डिवाइड करना स्टार्ट करना होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ तीनों ही वैल्यूज़ के लास्ट में इवन नंबर्स हैं, यानी कि तीनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड करना हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे, ये बन चुका है 18। लास्ट में फिर से इवन नंबर है, जब तक इसके लास्ट में इवन नंबर होगा ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है। 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 3 से 9 बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, और 3 यहाँ पे खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 3 को 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 48, इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए इसे भी हम 2 से ही डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 8 आता है 4 पे, ये बन चुका है 24। लास्ट में फिर से इवन नंबर है, 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे, ये बन चुका है 12, जो कि 2 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 3 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, 3 को यहाँ में 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 48 के प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ लास्ट वैल्यू है, थर्ड एंड लास्ट वैल्यू है, वो है 72, जिसके लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि ये वैल्यू भी हमने 2 से ही डिवाइड करनी है। लेकिन 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास और बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे, ये बन चुका है 36। अभी हमने 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं तो हम इसे ही यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 के टेबल में 36 आता है 18 पे। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 को हमें 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 72 के भी प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एचसीएफ या एलसीएम दोनों इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। तो चलें सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 36 के प्राइम फैक्टर्स आए थे यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 48 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास यहाँ आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, काउंट कर लेते हैं कितने 2 है, 1 2 3 4, और लास्ट में है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें इसी तरह 72 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, हमने तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब हमें चाहिए कॉमन फैक्टर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में मौजूद है, जिनका तीनों में पेयर बन रहा है। ये एक 2 मौजूद है, तीनों में इसका पेयर बना है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। एक और हमें 2 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें यहाँ जो है वो एक 3 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि तीनों में मौजूद है, ये पेयर बन के बाहर आ गया और इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। ठीक है, उसके अलावा क्या ऐसा कोई फैक्टर है जो कि तीनों में मौजूद हो?
अभी हम इसका HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमें जो है इसकी पेयरिंग तीनों में ही करनी है। LCM में हम 2 में भी पेयरिंग कर सकते हैं और रिमेनिंग जो फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम लिखते हैं, लेकिन HCF फाइंड आउट करते वक्त हम जो पेयरिंग करते हैं तो ये बात हम ध्यान रखते हैं कि तीनों में जब वो प्राइम फैक्टर मौजूद होगा तभी हम उसका जो है वो पेयर बना सकते हैं। इसके अलावा ये 2 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ ये 3 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये 2 में बन रहा है, इसलिए जब हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो इसकी पेयरिंग नहीं कर सकते। LCM में ज़रूरी है कि अगर यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, अगर यहाँ 4 वैल्यूज़ होती हैं तो फिर ज़रूरी होता है कि वो फैक्टर चारों में मौजूद हो, तभी हम उसका जो है वो HCF फाइंड आउट कर सकते थे। चलें अब हम इनको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12। मीन्स हमारे पास यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ चुका है जो कि है 12। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया 36, 48 एंड 72 का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।